हेलो बच्चों, आज हम कुछ इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पे जो इक्वेशन है वो वहाँ पे वेरिएबल क्या होंगे एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं रियल नंबर सिस्टम के लिए, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, इन्हें क्या करना, सॉल्व करना। ठीक है, सॉल्व करने का मीनिंग क्या है कि वो जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें पता करना है। ठीक है, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं रियल नंबर सिस्टम के लिए, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहली चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया हुआ कोई भी इक्वेशन हमें सॉल्व करना है तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कार्टेशियन फॉर्म है वो हमें सपोज करना होगा। आगे चल के हमका कॉम्प्लेक्स नंबर के और भी फॉर्म होते हैं, पोलर फॉर्म होता है, यूलरियन फॉर्म होता है, वेक्टर फॉर्म होता है। तो इक्वेशन सॉल्व करने में जो हेल्पफुल होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, z इज इक्वल x प्लस आयोटा y या x a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो जो भी इक्वेशंस हैं सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हम z को ऐसे सपोज करेंगे। ठीक है, z सपोज करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे जो भी हमारा इक्वेशन दिया है। वहां से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके x और y की वैल्यू को निकालेंगे। उन x और y की वैल्यू के लिए हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट है, क्या दिया है, z स्क्वायर इज इक्वल z कॉन्जुगेट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करना है। z इज इक्वल x प्लस आयोटा y। अब z अगर इतना है तो जो दिया है z स्क्वायर, तो z स्क्वायर जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है z स्क्वायर इज इक्वल मॉड z कॉन्जुगेट z, तो z स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा y स्क्वायर कॉन्जुगेट x प्लस आयोटा y कॉन्जुगेट। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा कॉन्जुगेट x माइनस i y। ठीक है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वी हैव x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल x एंड 2xy इज इक्वल टू माइनस y इज इक्वल टू माइनस y। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन मिला। हम क्या करते हैं, पहले ये वाले इक्वेशन को लेते हैं, ट्रांसफर कर लिया इधर। ठीक है, x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल y स्क्वायर एंड यहां से क्या है, 2xy माइनस y इज इक्वल टू 0। यहां से y कॉमन लें, 2x माइनस 1 इज इक्वल 0। ठीक है, और यहां से क्या है, x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब दोनों में दो वेरिएबल है, तो ये जो है यहां से क्या करें, हम y निकाल लें। ठीक है, इसको, ठीक है, ये जो है y अगर निकालें जो है, नहीं y कॉमन है, 2x माइनस 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, y 0 हो सकता है या फिर 2x माइनस 1 0 हो सकता है, मीनिंग x इज इक्वल 1/2 हो सकता है। ठीक है, y इज इक्वल 0 और x इज इक्वल 1/2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इफ y इज इक्वल 0 लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल 0, तो y इज इक्वल 0 से x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल 0 आएगा, x कॉमन x माइनस 1 इज इक्वल 0 आएगा, x इज इक्वल 0 हो सकता है, x इज इक्वल 1 हो सकता है। ठीक है, y 0 के साथ x 0 हो सकता है, x 1 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है, x 0 y 0 के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस आयोटा 0। दूसरी पॉसिबिलिटी x 1 y 0 मतलब 1 प्लस आयोटा 0। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी। दूसरा केस क्या है हमारा, x इज इक्वल 1/2 लेना, तो x इज इक्वल 1/2 लेते हैं, तो फिर इसी इक्वेशन से 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल y स्क्वायर। y स्क्वायर कितना आ जाएगा, y स्क्वायर जो है 1/4 माइनस 1/2 कितना, माइनस 1/4 आएगा। ठीक है, अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एक्स वाई जो है बिलोंग टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 1/2 ली जा रही है तो y जो है, y रियल नहीं है, y नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां से हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिलेगा।
तो z इज इक्वल क्या होगा 0 और 1। z जो है 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में एक्स वाई बिलोंग टू आर होता है, तो यहाँ से ऐसा हम नहीं कर सकते कि y इज इक्वल जो है प्लस माइनस 1/2 आयोटा लिखें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 0 एंड 1 होगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी जैसे हमने लिया सेकंड क्वेश्चन, क्या दिया है मॉड z इज इक्वल इतना, ठीक है, ये है। तो फिर यहाँ पे हम z इज इक्वल x प्लस आयोटा y सपोज करेंगे। सो मॉड z प्लस 1 इज इक्वल z प्लस 2 1 प्लस i। तो मॉड z क्या मानना है x प्लस i y प्लस 1 इसके साथ है इज इक्वल z प्लस 2 प्लस 2i। अच्छा z यहाँ पे तो रख सकते हैं ना, यहाँ पे भी रखेंगे x प्लस i y प्लस 2 प्लस 2i, ठीक है। अब ये मॉड में देखो यहाँ पे क्या है, ये x प्लस 1 प्लस i y इज इक्वल x प्लस 2 प्लस i y प्लस 2। अब ये मॉड इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इसका मॉड क्या आएगा अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट x प्लस 1 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट y स्क्वायर इज इक्वल यहाँ पे x प्लस 2 प्लस आयोटा y प्लस 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट x प्लस 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल x प्लस 2 प्लस आयोटा y प्लस 2, ठीक है। इसका क्या कर लेना है स्क्वायर कर लेना है। अब ये स्क्वायर क्या आएगा x प्लस 2 स्क्वायर माइनस y प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 आयोटा x प्लस 2 y प्लस 2। यहाँ पे क्या है x प्लस 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। ये तो पूरा इमेजिनरी है, ठीक है, ये रियल है। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इधर तो केवल रियल पार्ट है, ठीक है, ये केवल रियल पार्ट है। x प्लस 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल x प्लस 2 स्क्वायर माइनस y प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। एंड इधर तो इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो इधर का इमेजिनरी पार्ट 2x प्लस 2 y प्लस 2 इज इक्वल 0। पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से क्या आएगा 2 ट्रांसफर करेंगे 0 आएगा। अब x की वैल्यू -2 हो सकती है या फिर y की वैल्यू -2 हो सकती है, दोनों पॉसिबल है, x y रियल हो सकती है, ठीक है। अब जब हम x इज इक्वल -2 लेते हैं, x इज इक्वल -2, तो -2 लेंगे यहाँ पे -2 प्लस 1 -1 का स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर मिलेगा। -2 लेंगे ये 0 हो जाएगा, माइनस y प्लस 2 का स्क्वायर, y प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। अभी क्या है y स्क्वायर है ना, ट्रांसफर किया सबको इधर लाए, 2y स्क्वायर माइनस 4y, ये -4 और ये इधर 5 इज इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि b स्क्वायर जो है 16 और माइनस यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट अगर देखा जाए d इज इक्वल b स्क्वायर 16 माइनस 4ac 4 इंटू 2 8 इंटू ये कितना 40। d की वैल्यू जो है क्या है नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ से y क्या है y जो है रियल नहीं होगा, तो y रियल नहीं होगा तो x की वैल्यू -2 के करस्पॉन्डिंग y नहीं मिलेगा। यहाँ से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ से कोई आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकेंड केस जो है जब हम y इज इक्वल -2 लेते हैं, ठीक है, इसी में रखेंगे ये वाला जो पार्ट है y इज इक्वल -2, तो x प्लस 1 स्क्वायर -2 यहाँ पे रखा तो 4x प्लस 2 स्क्वायर और -2 यहाँ रखा तो ये 0। अभी क्या है ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2x को इधर लाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2x, इधर कितना बचेगा 1, x इज इक्वल कितना 1/2। तो y की वैल्यू -2 के साथ x की वैल्यू 1/2, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो 1/2 प्लस, ठीक है, 1/2 प्लस
-2 आयोटा, तो फाइनली -2 आयोटा। तो जो इसका सोल्यूशन हुआ z इज इक्वल 1/2 -2 आयोटा। ठीक है, इसी तरीके से सभी इक्वेशन सॉल्व होंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक सपोज करना है, इक्वेशन में रखना है, उसका मॉड निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है, या जो भी निकालना है, ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं। मतलब उसको निकालेंगे और इक्वेशन है तो हम दोनों साइड में जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है उन्हें क्या करेंगे, इक्वल दिखाएंगे, और जो इक्वल से जो भी एक्स वाई में कंडीशन बन रहा होगा उन्हें हम फॉलो करेंगे। एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी उसके करस्पॉन्डिंग जेड जो बनेगा। अब जरूरी नहीं कि हमेशा एक निकले, ठीक है, कई सारे निकल सकते, जैसे यहाँ पे एक्स इज इक्वल -2 पे हमारा वाई रियल नहीं निकला। अगर यहाँ से वाई रियल निकलता तो फिर यहाँ से एक्स वाई का जो कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बनता वो भी आंसर होता, लेकिन यहाँ पे नहीं बना। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। एक आधा और सॉल्व करके बताते हैं। ये आप खुद करना। ठीक है, मॉड जेड ठीक इसी तरीके से है, मॉड जेड यहाँ पे जेड प्लस 1 था। ठीक है, ये है जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगा थर्ड में देखते हैं। अगर हम जेड इज इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई मानेंगे तो 1 प्लस आयोटा जेड इज इक्वल 1 माइनस आयोटा जेड कॉन्जुगेट, तो 1 प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल 1 माइनस आयोटा जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर x माइनस वाई ये, और इमेजिनरी पार्ट इसका आएगा i कॉमन, तो x और प्लस y, x प्लस y। यहाँ पे रियल पार्ट आएगा x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस y, और इमेजिनरी पार्ट जो है इसका i कॉमन लेंगे, हालांकि दोनों ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा, इससे मल्टीप्लाई तो माइनस आयोटा कॉमन x प्लस y। ठीक है, अभी क्या है कि ये तो दोनों साइड इक्वल हो गया। ठीक है, तो दोनों साइड इक्वल हो गया, तो ये मुझे लगता है ये सोल्यूशन के लिए नहीं दिया रहा होगा, क्योंकि अगर इक्वेशन के ठीक है दोनों साइड वेरिएबल है दोनों साइड में, लेकिन दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब है कि फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू आर, ठीक है, कुछ भी ऐसे लेते हैं तो ये होगा। मुझे लगता है ये इक्वेशन उस कैटेगरी में होना चाहिए कि सो दैट 1 प्लस आई जेड इज इक्वल 1 माइनस आई जेड कॉन्जुगेट, दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, अगर इक्वेशन सोल्यूशन में है तो ये इक्वेशन एक्स वाई की कोई भी वैल्यू हम रखते हैं, ठीक है, तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो एक्स वाई बिलोंग टू आर मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ये इसी तरीके से ऐसे ये भी कर लीजिएगा। ये वाला देखते हैं 6th पार्ट, इसमें दो चीजें दी हुई हैं। ठीक है, इक्वेशन नहीं है, ये दो चीजें हैं, रियल पार्ट जेड स्क्वायर 0 एंड मॉड जेड इज इक्वल 2। अब रियल पार्ट जेड स्क्वायर का मतलब हो गया रियल पार्ट जेड कितना है एक्स प्लस आयोटा वाई स्क्वायर 0 एंड मॉड जेड कितना मॉड एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल 2। अब इसमें ये है क्या, इसका स्क्वायर कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई 0, इसका मॉड कितना आता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2। इसका रियल पार्ट है, इस पूरी का मीनिंग क्या है, इसका रियल पार्ट यही है। तो अभी ये रियल पार्ट हटाते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0, और यहाँ से जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 हो जाएगा। इन दोनों को क्या किया ऐड कर लिया, ऐड करने से क्या हो जाएगा, ऐड कर लेंगे अगर, ठीक है, मॉड जेड इज इक्वल 2 है तो ऐड कर लिया तो 2x स्क्वायर इक्वल 4 मिल जाएगा, x स्क्वायर इक्वल 2 मिल जाएगा, x इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 2 मिल जाएगा। ठीक है, और इस x इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 2 को हम यहाँ पे रखें तो हमें क्या मिलेगा 2 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0, ठीक है, या 2 इज इक्वल वाई स्क्वायर मिलेगा, y इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 2। और अगर यहां से निकालते हैं तो यहां से भी अगर हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल 2 रखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल 2 मिलेगा, y इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन बनेंगे। ठीक है, z जो है
प्लस प्लस के साथ √2 प्लस i√2 जेड। एक्स की वैल्यू प्लस रहे, वाई की वैल्यू माइनस होगा, माइनस i√2 या एक्स की वैल्यू माइनस √2 प्लस वाई की वैल्यू प्लस √2, ठीक है। और z इज इक्वल एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, -√2 माइनस i/√2, मतलब 4 पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दी कंडीशन, ठीक है। तो यहीं से पता चल जाएगा x इक्वल प्लस माइनस √2, y इक्वल प्लस माइनस एक्स वाई के हिसाब से यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे और एक्स वाई के 4 कॉम्बिनेशन 4 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर को बताएंगे। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कहा जाए, नंबर ऑफ सोल्यूशन 4 या नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बात वही है, नंबर ऑफ सोल्यूशन या नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसको सेटिस्फाई करेगा उसी को तो हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। तो 4 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और भी हम जैसे पहले ही बताए हैं कि इस तरीके से इक्वेशन रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर में वहां पे सॉल्व करने के, तो डेफिनेटली वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म ही हेल्प करेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के कार्टेशियन फॉर्म को सपोज करेंगे, जो भी कंडीशन इक्वेशन दिया उसे फॉलो करेंगे, हम आसानी से z की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन, तमाम बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आपके पास, जो भी बुक्स हैं वहां से इक्वेशन को सेलेक्ट करके आप उसे सॉल्व करिएगा, इस बेसिस पे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ओके बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।